पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के वात्सल्य में सानिध्य में बैठने का भाव अंतर्मन में दृढ़ करते हुए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। पिछली बार हम सब ने पढ़ा किस तरह से जो समाधि का मार्ग साधक के लिए किस तरह से प्रशस्त होता है जब वो अपने परसेप्शन के बेस को, ग्रहण करने के बेस को, समझ लेने के बेस को चेंज कर देता है और वो अपने सेंसेस के, अपने ब्रेन के, अपने बुद्धि के, अपने संस्कार के और अपने चित्त के ऊपर उठने का प्रयास करते हुए उस मार्ग पर आगे बढ़ता है जहां पर उसको चेतना के स्तर पर, अनुभूतियों के स्तर पर एक डिफरेंट लेवल की समझ डेवलप हो रही है और उस समझ को पकड़ते हुए आगे बढ़ता चला जाता है तो अंततः उसे परमात्मा की, उसे अपने जीवन के ध्येय की प्राप्ति होती है। आज हम पढ़ेंगे किस तरह से व्यक्ति और विराट के मिलने की क्षमता प्रकट होती है एक साधक के अंदर में, किस तरह से वो समझ पाता है अपने छोटेपन को और अपने आप को छोड़ने के बाद उस विराट से मिलने की अनुभूति कैसी होती है, क्या होता है वो क्षण, किस तरह से वो एक्सपीरियंस करता है इस ह्यूमन लाइफ में। तो आज हम पढ़ेंगे जब मिलते हैं व्यक्ति और विराट। ये पुस्तक परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब द्वारा लिखित हमारी अंतर्जगत की यात्रा का ज्ञान और विज्ञान हम सभी साधकों के लिए, हम सभी शिष्यों के लिए एक तरह से एक कंप्लीट मैनुअल के रूप में देखा जा सकता है। और ये लास्ट चैप्टर है, सेकंड लास्ट चैप्टर, और कोशिश करेंगे कि हम कल भी स्वाध्याय करके इस पुस्तक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लें इस साल, ताकि हम एक तरह का रिवीजन अपने लाइफ में करें कि गुरुदेव के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को हमने कितने लेवल तक अपने जीवन में इसको ढाला है, इसको अपनाया है, इसके कुछ अंशों को अपने जीवन में लेकर चले हैं, समझ के लेवल पर, विश्वास के लेवल पर, बिलीफ्स के लेवल पर। आइए आज हम पढ़ेंगे क्या होता है जब मिलते हैं व्यक्ति और विराट। गुरुदेव कह रहे हैं अंतर यात्रा विज्ञान के रहस्यमय प्रयोगों का प्रभाव चित्त पर स्पष्ट दिखाई देता है। इसका सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम परिशोधन करने से कर्म, बीज, संस्कार, आसक्ति एवं अहंता हटते और मिटते चले जाते हैं। अंतर यात्रा के विज्ञान के रहस्य में जो प्रयोग हैं जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। कर्मकांड एक बहुत बेसिक लेवल पर आता है, लेकिन जब हम उस पर आगे बढ़ते हैं, कर्मकांड अंतर्जगत यात्रा का पार्ट नहीं है, वो उसका बेसिक लेवल है जिसको क्रॉस करने के बाद अंतर्जगत की यात्रा शुरू होती है और जिसमें बहुत ही फाइन लेवल पर हमारे अंदर भावनात्मक चेंजेस आती हैं, हमारे अंदर दया, करुणा, क्षमा जैसे जो शक्तिशाली एक तरह से कहेंगे भावनात्मक स्थिति है वो प्रकट होती है और उसके बहुत सारे प्रयोग चल पड़ते हैं। तो ये प्रयोग जैसे जैसे सूक्ष्म होते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर के कर्म बीज, हमने जो कर्म कर दिए हैं, हमारे जो संस्कार एक तरह से गठित हो गए हैं, बन गए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अंदर कुछ आसक्तियां, कुछ अहंकार जो है वो बैठ जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, चित्त में। तो वो किस तरह से इन प्रयोगों के द्वारा हटते और मिटते चले जाते हैं, इसकी बात हो रही है। उसका जो इम्प्रेशन है हमारे मेमोरी में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वो कम होता चला जाता है। जहां पहले प्रत्येक कर्म एवं भाव व विचार अपनी प्रगाढ़ स्थिति में चित्त पर अपनी अमिट छाप छोड़ते थे, वही अब यह स्थिति बदल जाती है ना। किसी ने एक छोटी सी बात कह दी, उसको हमने कितना बड़ा करके ले लिया, या कोई भी छोटा सा इंसिडेंट लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल देता है क्योंकि हम उसको उस लेवल की इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन ये जो अंतर्जगत यात्रा के प्रयोग हैं वो इन सारी चीजों को जो हम बहुत बढ़ा चढ़ाकर पहले लिया करते थे, बहुत ज्यादा जूम कर उस चीज को हम एब्जॉर्ब कर लिया करते थे अपनी लाइफ में, वो सारी चीजें बहुत ही हल्के प्रभाव वाली और क्षणिक सी होती चली जाती हैं। क्योंकि अब क्या हो रहा है, अंतः स्थिति जो है वो बदल रही है। अब तो केवल चित्त पर उसका प्रतिबिंब ही पड़ता है जो कि बिल्कुल क्षणिक होता है ना। किसी ने सम्मान दे दिया वो भी क्षणिक रहेगा, किसी ने अपमान कर दिया वो भी क्षणिक रहेगा।
कोई अच्छा एक्सपीरियंस करके आए हैं वो भी क्षणिक है, कोई बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ है उसको भी बहुत लंबा नहीं खींच रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कोई भी जो एक्सपीरियंस है इस वर्ल्ड के लेवल, वर्ल्डली लेवल पर, हमारे भावनात्मक स्थिति पर भी इस संसार का बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो अंतर यात्रा प्रयोगों के द्वारा, अंतर जगत यात्रा के विज्ञान के प्रयोगों के द्वारा वो उसका जो इफेक्ट है हमारे मन के ऊपर, चित्त के ऊपर, उसका प्रभाव जो है वो कम होता चला जाता है, बिल्कुल ही क्षणिक रह जाता है। जब तक कर्म अथवा विचार, भाव विचार की प्रगाढ़ क्रियाशीलता रहती है तब तक चित्त के दर्पण पर उसकी झांकी बनी रहती है ना। कोई भी चीज हमारे चित्त के ऊपर या हमारी मेमोरी पर कैसे काम करता है, तब काम करता है जब किसी चीज का इम्पैक्ट हम बहुत जोर से पकड़ के चलते हैं अपनी लाइफ में, है ना। उसका जो कर्म का प्रभाव है या किसी भी एक पर्टिकुलर एक विचार का एक भाव की प्रगाढ़ता क्रियाशील अगर बनी रहेगी तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे चित्त की ऊपर बहुत ही गहरा बना ही रहेगा, उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहती है। परंतु जैसे जैसे इसकी स्थिति, किसकी स्थिति, कर्म और भाव विचार की स्थिति, जैसे जैसे इनकी स्थिति बदलती चली जाएगी वैसे ही वैसे इसका इम्प्रेशन, इसकी झलक, इसका जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट एक बना हुआ है वो हल्का, शिथिल और बिल्कुल क्षणिक सा बनता चला जाएगा। इस परिशोधन से न केवल चित्त की क्रियाविधि बल्कि उसका स्वरूप भी बदल जाता है। ऐसा इस परिशोधन से, इस प्योरिफिकेशन से, इस रिफाइनमेंट से, जहां हमारी चित्त की क्रियाविधि, किसी चीज को करने की, किसी चीज को लेने की जो एक विधि बन गई है, एक वे बन गया है, हमारा एक तरीका बन गया है, वो तो बदलेगा ही, साथ ही साथ उसका जो स्वरूप है, उसका जो वे ऑफ टेकिंग है, वे ऑफ एक्सपीरियंस है, वो चेंज होता चला जाएगा। किससे? कर्म और भाव विचार की के परिशोधन से। और इसमें पारदर्शिता के साथ साथ व्यापकता आती चली जाएगी। दो चीजें आएंगी, ट्रांसपेरेंसी और एक वास्टनेस बढ़ती चली जाएगी दृष्टिकोण में, है ना। एक तो परिशोधन भी हो रहा है और एक उसका जो व्यापक स्वरूप है वो भी बढ़ता चल, उसका जो वास्टनेस है इस समस्त प्रकृति का वो भी बढ़ती चली जाएगी समझ के लेवल पर। इसमें पारदर्शिता के साथ व्यापकता आती चली जाती है। इसके संवेग योग साधक के अंतस में अतीन्द्रिय संवेदन एवं ब्रह्मांडीय अनुभूति के उभार के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अब ऋतंभरा प्रज्ञा की एक अन्य विशिष्ट गुण की चर्चा करते हुए महर्षि पातंजलि अपने नए सूत्र में प्रकट करते हैं और वो बताते हैं, जो प्रत्यक्ष बोध निर्विचार समाधि से उपलब्ध होता है वह सभी अन्य बोध संवेदनाओं के पार होता है, प्रगाढ़ में भी और विस्तार में भी। यही वजह है कि इससे उत्पन्न संस्कार में अन्य सभी संस्कार विलीन हो जाते हैं। आप सभी को याद होगा, हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक बहुत ही क्रूर किस्म का, जिससे सभी लोग भय खाते हैं, गुंडा किस्म का कोई व्यक्ति है और वो एक सुंदर स्त्री के पीछे पीछे छाता लेके चल रहा है और उसी मेले में, वो एक मेले में घूम रहे हैं दोनों, और उसी मेले में एक श्रेष्ठ गुरु आए हुए हैं जो कि इस दृश्य को अपनी सूक्ष्म आंखों से देख रहे हैं कि किसी एक ऐसे व्यक्ति का आना हुआ है इस मेले में जो क्रूर है, जिससे सभी भयभीत हैं, लेकिन उसका मन एक सुंदर स्त्री के सौंदर्य में मोहित है और उसके पीछे वो बिल्कुल कमजोर दयनीय स्थिति में आकर या प्रेम वश होकर, प्रेम में पड़कर छतरी लेके उसके पीछे पीछे घूम रहा है, क्योंकि उसको उससे ज्यादा सुंदर, उससे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज समझ में नहीं आ रही है। और उसी गुरु के सामने जब वो पहुंचते और गुरु कहते हैं कि तुम्हें इससे बहुत आसक्ति है ना, तो तुम एक काम करो, तुम इससे विवाह कर लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हें इससे भी सुंदर चीज तुम्हें दिखाऊंगा, तो तुम क्या इसको छोड़ दोगे? ऐसा प्रश्न उन्होंने किया उस व्यक्ति से। और वो व्यक्ति कहता है कि अभी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इस चीज को देखने के बाद डिसाइड करूंगा, क्योंकि मुझे अभी सबसे अट्रैक्टिव, सबसे ज्यादा सुंदर जो दिख रहा है वो मेरे सामने है।
तो कहते हैं मैं तुम्हें इससे भी सुंदर चीज दिखाऊंगा। और जब उसके मस्तक पर हाथ रखा, उसके भ्रू मध्य में हाथ रख के आज्ञा चक्र में उन्होंने एक ईश्वर के एक क्षणिक दर्शन की अनुभूति उसके मंत्र मन में करवाई, तो वो पूर्णतः परिवर्तित हो गया। इसी की बात यहाँ पे हो रही है कि वो जो संवेग है वो साधक के अंतस में ब्रह्मांडीय अनुभूति के रूप में उभरते हैं, और उसके उभरते ही क्या होता है, उसका पूरा व्यक्तित्व पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। उसके सारे संस्कार उस भाव दशा में विलीन हो जाते हैं। उस भाव दशा में उसके सारे संस्कार विलीन हो गए और वो भूल गया कि वो एक गुंडा था, वो एक शक्तिशाली सबको डरा देने वाला व्यक्ति था, उससे सभी भयभीत रहते थे। और वो एक क्षण में ही उस आभास से, उस एक्सपीरियंस से वो पूरी तरह से साधक में, भक्त में पूरी तरह से विलीन हो गए और उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से मोड़ लिया। ना उसको उस नारी से आसक्ति रही, ना किसी तरह की अट्रैक्शन रही। उनके सारे सेंसेस जो थे वो पूरी तरह से शिथिल हो गए, और या ये कह लीजिए सेंसेस ने भी सरेंडर कर दिया, क्योंकि उन्होंने, उनके सबकॉन्शियस माइंड ने, उनकी चेतना ने एक विराट के दर्शन एक क्षण मात्र के लिए किया। तो ठीक उसी तरह से गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पर, अब जैसे ही ऋतंबरा प्रज्ञा का जागरण होता है कि विशिष्ट गुणों का अभिवर्तन जीवन में हो जाता है और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस के लेवल पर हमारे सारे पुराने संस्कार उस नए अनुभूति में विलीन हो जाते हैं। फिर कहीं कोई स्ट्रगल नहीं रह जाती। ये ऐसी स्थिति है जिसको कहा गया है निर्विचार समाधि, है ना। ये वाली स्थिति साधक के जीवन में अंततः आती है। यह भावदशा सामान्य अनुभव से परे होती है। यह बूझो तो जाने की स्थिति है, परंतु साथ ही वैज्ञानिक भी है। बूझो तो जाने की स्थिति मतलब जो इसको एक्सपीरियंस करेगा वही जान पाएगा। इसको पढ़ के, इसको किसी के मुख से सुन के, इसको किसी किताब में पढ़ के नहीं जा सकता है ना। और ये पूरी तरह से साइंटिफिक है, पूरी तरह से वैज्ञानिक है, और संतों की उलटबासियां यहीं से शुरू होती हैं। अध्यात्म वेदताओं के कथन यही रहस्यमय हो जाते हैं, क्योंकि चेतना की इस अवस्था में व्यक्ति एवं विराट यहीं आकर मिल जाते हैं, बल्कि यूं कहे कि घुल जाते हैं। संक्षेप में ये मिलन बिंदु है, घुलन बिंदु है, व्यक्ति का विराट में घुल जाना। जिसके साथ ऐसा हुआ हो अथवा हो रहा हो वही इसे समझेगा। शेष को तो अविश्वास करना ही पड़ेगा। ये वो स्थिति है जिसको समझाया नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे रसगुल्ले के मिठास को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, आप मिठास को एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते। बहुत जनरल सा एग्जाम्पल है ये। हम सभी जानते हैं कि स्वाद हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, और एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंस रखता है। हम एक्सपीरियंस लेने के लिए लाखों लाख रुपए खर्च के इधर जाना उधर जाना, इधर घूमना उधर घूमना करते हैं। घूमने क्यों जाते हैं? हम एक्सपीरियंस लेने जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस जो है, ये जो अनुभूति है, ये जो अनुभव है, ये प्राइसलेस होता है। और इसी अनुभूति को जब एक साधक के जीवन में ये अनुभूति आती है, मात्र क्षण मात्र के लिए, एक क्षण के लिए आती है, तो वो अनुभूति अपने आप में पूर्णता का मार्ग प्रशस्त करती है, और इसके बाद कुछ शेष नहीं रह जाता। जिसके साथ ऐसा हो रहा है वही इसको समझ पाता है। ये ना किसी को बता पाते हैं, ना समझा पाते हैं, ना डिस्क्राइब कर पाते हैं, ना इनके पास शब्द होता है ऐसा कुछ बताने के लिए। वो एक प्रकार से मौन हो जाते हैं। इसी को ऋषियों ने नेति नेति कहकर पुकारा है, क्योंकि उनके पास आगे बताने के लिए कुछ है ही नहीं। शेष जो लोग होते हैं जिनको ऐसा कुछ सुनने और कहने को पढ़ने को मिलता है, वो कहते हैं ये सारी कोरी कल्पना है, उस पर अविश्वास करते हैं। अब जैसे बर्फ के ठोस आकार को देखकर पारखी उसके पानी को बताने की बात कहता है, उसके व्यापक होने की संभावना उसे उस बर्फ के टुकड़े में ही नजर आ जाती है, और साथ ही उसे आगे की अवस्था, जबकि वह एक जल वाष्प बन जाएगा, उसके अपने मानसिक नेत्रों में झलकने लगेगी। लेकिन कोई गैर जानकार बर्फ के वाष्प हो जाने की कहानी पर आश्चर्ययुक्त और अविश्वास ही करेगा। जो विज्ञान से दूर है, जो मैटर के फंक्शन को नहीं समझता है, फॉर्म्स को नहीं समझता है,
उसको अगर ये बता दिया जाए ठोस बर्फ को पकड़ के कि ये कुछ ही देर में वाष्पीभूत हो जाएगा, या पहले वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होगा, फिर ये बिल्कुल ही हवा में मिल जाएगा, तो ये एक अज्ञानी के लिए अविश्वास की बात होती है। ठीक उसी प्रकार ये जो एक्सपीरियंस है जिसकी बात हो रही है, जहां पर ईश्वर के साथ एकाकार होने की बात है, जहां पर जाकर फिर सारी कहानी, सारे प्रश्न, सारे इंफॉर्मेशन सब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, सब शून्य में मिल जाते हैं, और बिल्कुल ही एक ऐसी स्थिति है जहां पर मैं और तुम, बड़ा और छोटा या छोटा और बड़ा, ये द्वैत वाला कहीं भी कोई फीलिंग नहीं है, भेद वाली कोई भी फीलिंग नहीं है, जिसको बताया नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। लेकिन कोई गैर जानकार को बताया जाए तो वो इस पे अविश्वास करेगा। संसार वस्तुएं एवं व्यक्ति का भी है और ऊर्जाओं का भी, और संभव है इससे पारस्परिक परिवर्तन भी होते हैं, परंतु ये कोई वैज्ञानिक ही बता सकता है। ठीक इसी भांति दुनिया अहंता की भी है, जहां मैं, मेरे, तू की दीवार बनी हुई है, और उस व्यक्ति की भी है जहां पर ब्रह्मनिष्ठा है, आत्मा की व्यापकता है। यहाँ ये काल्पनिक लकीरें ढह जाती हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि ये भेद कभी ना तो था ना ही आगे रहेगा। पर ये बात कोई आत्म तत्व का अनुभवी ही समझ सकता है। कहते हैं कि एक बड़े धनपति को अपने धन का भारी अहम हुआ। उसे गर्व था कि वह अपनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक है। ये धनाढ्य महोदय राजस्थान के थे और परम पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए गायत्री तपोभूमि आया करते थे। अपने बातों के बीच बीच में वो फैक्ट्री एवं हवेली के चर्चा जरूर किया करते थे। क्या बता रहे हैं, किसी धनपति की बात हो रही है जो कि राजस्थान के हैं। गुरुदेव से मिलने, परम पूज्य गुरुदेव से मिलने वो मथुरा आया करते थे, और अपनी चर्चा के बीच में एक बार अपनी हवेली की और फैक्ट्री की चर्चा जरूर छेड़ दिया करते थे। परंतु गुरुदेव ने उनकी इन बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। थोड़ी देर पर तक वार्तालाप यूं चलता रहा। तभी गुरुदेव हंसते हुए उठे और एक बड़ा सा नक्शा सामने लाकर बिछा दिया। यह नक्शा विश्व का था। इसे दिखाते हुए वह उन सेठ जी से बोले, सेठ जी जरा इसमें ढूंढिए तो सही कि अपना भारत देश कहाँ है। थोड़े से आश्चर्यचकित सेठ जी ने जैसे तैसे एक जगह पर उंगली रखकर भारत देश बताया। अब परम पूज्य गुरुदेव ने उसे राजस्थान की बात पूछी। तब बड़ी मुश्किल से बेचारे राजस्थान बता पाए और अपना शहर जयपुर बताने लगे। कहीं पर उन्हें जयपुर ढूंढे ही ना मिला। जब गुरुदेव ने उनसे अपनी फैक्ट्री और हवेली को बताने को कहा तो वे चकरा गए और बोले, आचार्य जी आप तो मजाक करते हैं, भला इसमें मेरी फैक्ट्री और हवेली कहाँ मिलेगी। तब उन्हें इस तरह परेशान होते देखकर परम पूज्य गुरुदेव बोले, सेठ जी कुछ ऐसे ही ब्रह्मांड के नक्शे में अपनी धरती नहीं ढूंढी जा सकती, तो तब आप जब बात भगवान की हो तो हमारा अहम बड़ा होने पर भी कहाँ नजर आता है। इस प्रसंग को गुरुदेव ने अपनी चर्चाओं में एक बार बताते हुए कहा था कि योग साधक का चित्त जैसे जैसे शुद्ध होता है वैसे ही उसके अहम का अस्तित्व विलीन होता चला जाता है। कुछ वैसे ही जैसे कि बर्फ का टुकड़ा वाष्पीभूत होता है। बहुत सुंदर लाइन है ये। कल गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती थी और हम लोग गुरुद्वारे में गए, तो वहां पे जैसे ही बैठे तो वहां पे एक शब्द शुरू हुआ जिसमें उन्होंने गाना शुरू किया कि गुरु मिले हैं, गुरु आ गए हैं, अब तुम शीश देने को तैयार हो जाओ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी की बात यहाँ पे कह रहे हैं गुरुदेव। जब जीवन में गुरु मिल जाता है, जब जीवन में गुरु आ जाते हैं तो समझदार वही है जो अपने अहंकार को मिटाने के लिए तत्पर हो जाए, चाहे वो किसी भी चीज का अहंकार हो। चाहे हमने बहुत गुरु का काम किया, या हम बहुत ज्ञानी हैं, या हमने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, या हमने बढ़ चढ़कर दान दिया, या हम किसी भी लेवल पर अहंकार जाग सकता है, तो हम बहुत एक तरह से अलर्ट हो जाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा गुरु मिला है और वो हमें कंप्लीटली अपने आप से तभी जोड़ पाएगा
हम उससे कंप्लीटली तभी जुड़ पाएंगे जब ये अहम नामक राक्षस हमारे अंदर से कंप्लीटली चला जाए, पूरी तरह से। जब गुरु मिल जाता है तो समझदार शिष्य को अपना शीश देने को तैयार हो जाना चाहिए। गुरु मिले तो शीश देने की तैयारी करने लग जाओ, उस लेवल तक आकर बैठ जाने की, अपने आप को बिठा देने की, एक तरह से मिट्टी के एक बिल्कुल कण की तरह बना देने की अंदर से जरूरत पड़ती है, तब जाके गुरु की पूरी कृपा बरस जाती है। यहाँ पे गुरुदेव इसी बात की एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, कि उस धनाढ्य को ये बताया कि तुम अभी संसार में के ही, धरती के ही मैप में तुम्हारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं दिखाई दे रही है, तो इस पूरे ईश्वर के बनाए ब्रह्मांड में तो हमारी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं चाहिए, हमारा अहंकार तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हम सिर्फ अपना दरवाजा ही बंद कर लेते हैं अगर इस तरह की मानसिकता को अपने जीवन में लेकर चलते हैं। इस प्रसंग को गुरुदेव ने अपनी चर्चाओं में एक बार बताते हुए कहा था कि योग साधक का चित्त जैसे जैसे शुद्ध हो जाएगा वैसे वैसे उसके अस्तित्व में से अहम जो है वो विलीन होने लग जाएगा। ये पहचान है सच्चे शिष्य का, सच्चे साधक का, सही मायने में परिशोधन हो जाने का, प्योरिफिकेशन होने का, है ना। कि जैसे जैसे हम सही मायने में मैच्योर होते चले जा रहे हैं, सही मायने में हमारी समझ डेवलप होती चली जा रही है, हम देखें कि हमारा अहम कितना गल जाता है, हमें चीजें, हम कितना लाइटली हर चीजों को लेना शुरू कर दें, कितनी चीजें हमारे लिए इजी होती जाएं। वही बात है कि हम बिल्कुल निर्मल मन की स्थिति में कितने तेजी से आके वापस बैठे। बार बार मन अकड़ेगा, उछटेगा, क्रोध आएगा, अहंकारवश बहुत सारे इमोशंस क्रिएट होते हैं मन में, तो हम देखें कि हम कैसे न्यूट्रलाइज हो, कितनी जल्दी हम वापस अपने कंफर्टेबल स्थिति में आए, निर्मल मन वाली स्थिति में आए। हम जैसे जैसे इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि हमारा मन जो है वो, हमारे मन में जो अहंकार का बीज है वो गलता चला जा रहा है और हम सही मार्ग पर, या कहिए सही ट्रैक पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ वैसे ही जैसे बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे पिघलता चला जाता है। और जब अहम ही नहीं है तो अहंता के संस्कार कैसे रहेंगे? वह तो विराट के घटने वाली घटनाओं का साक्षी बन जाता है। उसे स्पष्ट अनुभव होता है कि सत्य, रज और तम के त्रिगुणात्मक ऊर्जा प्रवाह वस्तु, व्यक्ति एवं परिस्थिति में एक आश्चर्यकारी उलटफेर कर रहे हैं। कैसा दृष्टिकोण हो गया है? अगर अहम गल रहा है और विराट को, इस पूरे ब्रह्मांड को साक्षी भाव से देखने की स्पष्टता डेवलप होती चली जा रही है, क्लैरिटी डेवलप हो रही है, तो अनुभूति क्या है? कैसे दिखाई दे रहा है सब कुछ? सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे 3 गुणों के एनर्जी फ्लो का डांस चल रहा हो। 3 गुणों के एनर्जी का प्रवाह जो है, ऊर्जा का जो प्रवाह है, सत्य, रज और तम का, उसका एक जिसको कहा जा सकता है ईश्वरीय जो प्रवाह चल पड़ा है, जिसको हम मिस्टिक डांस ऑफ एनर्जी फ्लो कह सकते हैं, है ना। उस तरह से हर एक चीज दिखाई देने लग जाती है। परिस्थितियां आपको आश्चर्य नहीं करेंगी, परिस्थितियां आपको रिएक्टिव नहीं बनाएंगी, हर चीज को इजीली एक्सेप्ट करने की मनोवृत्ति का जागरण। बस ये दिव्य क्रीड़ा चल रही है हमारे आसपास, ऐसी समझ। एक दिव्य जननी माँ परम प्रकृति के इंगित के सारे परिवर्तन हो रहे हैं, ऐसा दिखाई देने लग जाएगा। ऐसे में क्रिया तो होती है पर कर्ता नहीं होता। उसे स्पष्ट अनुभव होता है कि वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति इन क्रियाओं की घटने वाली घटनाओं का माध्यम है। यह मात्र कल्पना या विचार नहीं है, एक अनुभव है, और प्रगाढ़ एवं विस्तार अनुभव है जो साधक में संपूर्ण बोध बनकर उतरता है। इस अवतरण के साथ ही उसके चित्त में क्रियाओं, भावों एवं विचारों के प्रतिबिंब तो पड़ते हैं, परंतु उसका कोई निशान उस पर अंकित नहीं हो पाता है। निशान अंकित हो जाना मतलब हमने मेमोरी क्रिएट कर ली, हमने किसी चीज को बहुत जोर से पकड़ के रख लिया, तो
वो संस्कार बीज के रूप में धीरे धीरे या कर्म बीज के रूप में धीरे धीरे डेवलप होता है। जब हम ऐसी मानसिकता के साथ जीते हैं जहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि दर्शक वाला भाव है, देखने वाला भाव है, जहाँ हम सबसे बेसिक लेवल पर ये देख पाते हैं कि मन के लेवल पर परिस्थितियां, सामने वाला व्यक्ति तो दूर, अभी तो हम अपने अंदर ही झांक के देखने की एक प्रैक्टिस डेवलप करते हैं, जहां हम मन को पढ़ पाते हैं, मन को सुन पाते हैं, मन को देख पाते हैं और अपने अकॉर्डिंग मन को स्टेबल भी कर पाते हैं। चीजें आसान हो जाती हैं। उस लेवल पर जब हम आगे बढ़ते हैं तब एक वृत्ति का जागरण होता है, जहां पर हम चीजों को दर्शक के रूप में देखते हैं, परिस्थितियों को दर्शक भाव से देखते हैं, है ना। और उस लेवल पर हम फिर कर्म नहीं कर रहे होते और वो हमारे अंदर किसी भी तरह के मेमोरी के लेवल पर कोई इंप्रेशन को परमानेंट नहीं कर रहा होता है। वहां पे कोई भी चीज छप नहीं रही है और किसी भी चीज का निशान उसके ऊपर अंकित नहीं हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? संस्कार बीज नहीं बन रहे हैं। और क्या हो रहा है? कर्म बीज भी नहीं बनते हैं। तो हम जितने भी ऋषि सत्ताओं से मिलते हैं, बड़े संतों से मिलते हैं, तो उनका जीवन ऐसे ही बना होता है। वो इतने आनंदित क्यों दिखाई देते हैं? वो इतने संतुष्ट क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो किसी भी लेवल पर कर्म बीज नहीं बना रहे होते हैं। वो सामने वाले को देखकर ये नहीं सोच रहे होते हैं कि ये कितना पापी है, ये कितना कुकर्मी है या कितना दुष्ट है, ये ऐसा कुछ कोई भाव अपने मन में नहीं ला रहे होते हैं। उनका एक सम दृष्टि जो है वो सबके लिए बना होता है और सबके लिए वो दया का ही भाव रखते हैं और सबके लिए वो प्रार्थना ही करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि उनका कर्म बीज नहीं बनता है। वो किसी भी तरह से संस्कारों की नई श्रृंखलाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में नहीं स्टार्ट करते हैं। हम नॉर्मली क्या होता है, मतलब जो 99.9% जो एक जनरल जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से जीता है, वो बहुत सारे इंप्रेशंस को क्रिएट करता हुआ जीता है, बहुत सारे संस्कार बीज को बनाता हुआ जीता है, बहुत सारे कर्म बीज को बोता हुआ जीता है। उसको प्रॉफिट चाहिए, लॉस हो जाएगा तो उसके बहुत सारे दुश्मन हैं, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस को वो दिल पे लेके जाता है, बहुत सारे चीजों को में हर्षित होता है, उल्लसित होता है। तो बहुत डीप और बहुत ही गहरी जिसको एक्सपीरियंसेस को लेकर वो जीवन से विदा होता है, जिसके बेस पर उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग बनी होती है और उसी मेमोरी के बेस पर उसके संस्कार विनिर्मित होते हैं, उसके कर्म बीज बनते हैं और फिर से वो उसके अकॉर्डिंग वो फिर से एक जन्म मृत्यु के सर्कल में वापस आता है। तो यहाँ पे वो स्टेट की बात हो रही है जहां पर हम कोशिश करें कि कम से कम इम्प्रेशंस हमारे अंतःकरण में बने, कम से कम लेवल पर हम परेशान हो, किसी से हम नाराज हो, किसी से हम अटैच हो, किसी से हम मोह माया से ग्रसित हो जाए। जितना इसको हम हल्का रखेंगे, जितना इसको हम एक प्रैक्टिकल लेवल पर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल पर हम इसको जितना गहरा समझेंगे, उतनी ही चीजें हमारे कर्म बीज के लेवल पर या संस्कार बीज के लेवल पर कम छपेंगी। यहाँ छपने की बात हो रही है, तो छपाई कहाँ पे हो रही है? ऑब्वियसली ये सबकॉन्शियस माइंड पे हो रही है, चित्त पे हो रही है। ये हमारे, ये कह लीजिए कि जिसको गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है, चित्रगुप्त, जो कि और कुछ नहीं, हमारा ही सबकॉन्शियस माइंड है। उसको हम जितना फ्री रखेंगे, उसको हम जितना हल्का रखेंगे, जितना खाली रखेंगे, जितना हम उसके ऊपर कम बोझ डालेंगे, हम देखेंगे हमारी जो आगे की जर्नीज हैं वो अपने आप सुंदर, खिली हुई, हल्की फुल्की और ईश्वर के काम आने लायक बनती चली जाएगी। आज 100% लेवल पर हम आसपास क्या देखते हैं कि 2 बच्चे के परिवार को झेलने में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। उन्हीं को पालने पोसने में, आगे उनके परिवार को बसाने में, उनके बच्चों को बसाने में, फिर उनसे बहुत सारे शिके गिले अपने अंदर क्रिएट करने में ही जीवन खप गया पूरी तरह से। पहले हम इकट्ठा करते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि चीजें मिटती चली जाए, हम भूल जाएं चीजों को, हम ये कर ले वो कर ले। कहीं ना कहीं मन की शांति की जो दौड़ है वो कहीं खत्म होती नहीं दिखाई देती है। तो क्यों? क्योंकि हमने हर चीज को दिल पे लिया है, हमने हर चीज को छाप दिया, छप गया अंदर।
उसने मुझे अपमानित किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे पैसे ले लिए, उसने मुझे सम्मान नहीं दिया, उसने मेरे साथ धोखा किया, उसको मैंने इतना दिया था उसने नहीं किया। तो ये सारी चीजें हम बहुत डीपली लेके चलते हैं और चित्त में बहुत ही भारी बोझ को लेकर हम यहाँ से विदा होते हैं। तो गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आगे की जर्नी को लाइट रखना है, अगर हमें वाकई कुछ करने लायक बनना है, आप देखेंगे कितने भी संत साधुओं योगियों की जो कहानी है वो ऐसे शुरू होती है जहां पर इनिशियली वो स्ट्रगल तो करते हैं कुछ टाइम तक, लेकिन बाद में वो बिल्कुल ही एक रफ्तार से राजमार्ग पर चल पड़ते हैं जहां फिर वो सिर्फ देते ही चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। अब उनकी अपनी रिक्वायरमेंट निल हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि इमोशनली वो बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं। तो हम देखें कि हम कहाँ किस लेवल पर क्या करें, कैसे अपने जीने का ढर्रा बदलें, कैसे अपनी चाहनाओं को मिटाएं, कम करें, ताकि वो बोझ जो हमारे ऊपर बना हुआ है वो हल्का होता चला जाए। और जब तक ये शरीर चल रहा है, जब तक हमारे पास सब कुछ सुविधाएं हैं और भी चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक लेवल पर हम चीजों को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो उसको बेटर तरीके से कैसे हम यूज करें ताकि अपने साथ साथ हम समाज में भी अच्छाइयों को स्प्रेड कर सकें। कैसे वो चीज पॉसिबल हो, या अपने आप को किस तरह का बनाए कि अपने जीवन के साथ साथ औरों की भी जिंदगियां सुधरें, संभलें। तो जैसे हम इसकी रिक्वायरमेंट तभी समझ में आएगी जब हम अपने लेवल पर सेटिस्फाइड हैं, जब हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। तो स्पिरिचुअलिटी वो मार्ग है इसको रॉयल मार्ग कहा जाता है, भूखों का नहीं, दरिद्रों का नहीं, जिनके अंदर हमेशा पाने की रट लगी रहती है, हमेशा चीजों को इकट्ठा करने की रट लगी रहती है। ये वो मार्ग है जहां पर हाँ राजाओं की तरह संतुष्ट हो जाते हैं, और तब हम उस मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। इच्छाओं के लेवल पर, आकांक्षाओं के लेवल पर, डिजायर्स के लेवल पर, लाइक्स डिसलाइक्स के लेवल पर, जहां हम अपने आप को बिल्कुल स्टेबलाइज कर देते हैं, हम अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, तब मार्ग प्रशस्त होता है आगे का, जहां हम सही मायने में जान पाएंगे कि मेरा गुरु क्या चाहता है मुझसे, इस जिंदगी का एम क्या है। अगर मुझे इतने बड़े गुरु मिले हैं तो फिर मेरा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, मेरे जीवन जीने का ढर्रा कैसा होना चाहिए, मेरे खान पान का, पहनावे का, लोगों से बातचीत करने का, मिलने का, पैसे को स्पेंड करने का, समय को स्पेंड करने का तरीका किस तरह का होना चाहिए। तो उस लेवल पर हम देखेंगे कि जैसे जैसे समझ बढ़ती चली जा रही है, या फालतू की चीजों से जैसे जैसे हम इजीली हैंडल करके आगे बढ़ने की वृत्ति का जागरण हो रहा है, छोड़ के आगे बढ़ जाएं चीजों को, जैसे हुआ ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं करके आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हम किसी एक बेटर क्रिएटिव चीजों के लिए हम अपने आप को रेडी करते चले जाते हैं, विच इज मोर प्रोडक्टिव, विच इज मोर फ्रूटफुल टू आवरसेल्फ एज वेल एज अदर्स ऑल्सो। हम अपने लिए तो करते ही हैं अच्छा मार्ग प्रशस्त, हम जब अपने आप को खाली करते हैं तो हम औरों के लिए भी मोटिवेशन बनते हैं। इसलिए हम जितना जल्दी हो सके अपने, आज आदरणीय चिन्मय भैया को हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो उस व्यक्ति ने अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने पर आगे बढ़कर फिर वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर या गुरुदेव के मिशन को लेकर या युग निर्माण योजना के आगे के क्रम को लेकर वो बिल्कुल द्रुत गति से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके चलने में कहीं कोई रुकावट नहीं दिखाई देती है, क्योंकि इंटरनली उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से उस दिशा की ओर मोल्ड कर दिया है, यू टर्न ले लिया है, क्योंकि वो जहां तक उनको चीजें चाहिए थी, उनको एक्सपीरियंसेस लेना था वर्ल्डली लेवल पर, ले लिया, देन स्टॉप। फिर वो मुड़ मुड़ के बीच में पलट के नहीं देखते हैं। या हम गुरुदेव के लाइफ को देखते हैं, परम श्रद्धेय पिताजी के लाइफ को देखते हैं, डॉक्टर साहब के लाइफ को, आदरणीय जीजी माँ के जीवन को देखते हैं, तो कहीं भी देखते हैं तो पीछे मुड़ के देखने वाली बात उनके जीवन में नहीं दिखाई देती। तो उसी लेवल पर हम देखें, अब नया साल आ रहा है, 2 दिन के बाद नए साल की शुरुआत है, हम अपने अंदर नया जोश लाएं, हम अपने अंदर देखें कि ये सारी चीजें अपने डिमांड लिस्ट से अब हम फाइनली काट दें। अब ना इसमें हमारा टाइम स्पेंड हो, ना हमारी एनर्जी स्पेंड हो, ना हम इमोशनली इस चीज को लेकर वीक हों। तो क्या ऐसी चीज है जो हमने इस साल के साथ जाते जाते इसको उसी साल में ही वापस भेज दिया, अब मुझे फर्दर अपने फ्यूचर के लिस्ट में ये चीजें नहीं चाहिए, ये कमजोरियां मुझे नहीं चाहिए, ये इनडिसिप्लिन नहीं चाहिए, या ये डिसिप्लिन चाहिए।
अब ये एफर्ट लगाना है, मुझे हेल्थ कॉन्शियस होना है, मुझे फाइनेंशियली और अपने आप को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करना है, नॉलेज के लेवल पर और अपने आप को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल करना है, डिसिप्लिन के लेवल पर और मुझे अपने ऊपर वर्कआउट करना है। तो उस चीज को हम देखें कि हम और अपने लिए और बेटर कैसे हो जाएंगे। हम अपने लिए बेटर होंगे तो हम ऑटोमेटिकली गुरुदेव का एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं, हम समाज के लिए और बेटर पर्सन बन सकते हैं। हमें हमसे बात करके, हमसे हमारे पास बैठकर लोगों को मोटिवेशन मिल सकता है, लोगों को ये मोटिवेशन मिल सकता है कि किस तरह से हम अपने फूड हैबिट को चेंज करें, हेल्थ को और बेटर बनाएं, है ना, फाइनेंशियली हम कैसे और स्टेबल हों, इमोशनली और कैसे बेटर होते चले जाएं। तो हम देखें कि किस तरह से हम खाली करते हैं जैसे ही अपने आप को, और इसी को ही गुरुदेव ने यहाँ बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में से इम्प्रेशंस को कम से कम करते चले जाएं। जो चीजों को हमने पकड़ लिया है, जो गांठें हमारे अंदर बन चुकी हैं, उन गांठों को खोलें, उसको लिखिए, या अपने आप से गलती कोई हुई है जिसको हम बार बार याद करते हैं कि मेरे से ये हो गया, उसको लिखकर गुरुदेव माता जी के सामने डाल दें कि अब नेक्स्ट ईयर से मुझे ये सारी ग्लानी या इस तरह की गांठें, इस तरह की चीजें हमें अपने जीवन में नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें एनर्जीज को ब्लॉक करती हैं। हमने पढ़ा था किस तरह से जप जो है वो ब्रह्मांड से ऊर्जा को लाने की बात है, एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस जिसके द्वारा हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने तक पहुंचाते हैं। और जहां ये सारी चीजें हैं, जहां हम अपने आप को वीक फील कर रहे हैं, अपने अंदर आत्महीनता का भाव है, अहंकार है, या किसी भी तरह की कमी या कमजोरी को अपने जीवन में मान के चलते हैं, तो उसको अब दूर करने की, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने की, प्लान्ड वे में चलने की बात सोचें, कैसे वो चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं या छोड़ दें, है ना। किसी भी चीज से दूर कैसे हुआ जा सकता है, या तो छोड़ देते हैं, छोड़ने में भक्ति हो, छोड़ने में विश्वास हो, छोड़ने में अपने गुरु के ऊपर बिलीव हो कि हमने उनके चरणों में छोड़ दिया, अब ये ठीक हो जाएगा। अगर ऐसी बात नहीं है तो एफर्ट को बढ़ाइए, अपनी दम पर, अपने ताकत पर उसको छोड़ने की, उसको कम करने की का एक नया कार्यक्रम शुरू हो जाए, एक नया वे ऑफ वर्किंग शुरू हो जाए, एक नया सिस्टम हम अपने जीवन में अपनाएं। तो नए साल में अपने सबकॉन्शियस माइंड के इम्प्रेशंस को खाली करने के लिए 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, आज 30 तारीख है, कल 31 है, परसों से कैलेंडर चेंज हो जाएगा, परसों से हमारी मनस्थिति चेंज हो जाए, परसों से हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाए, परसों से हमारा गुरु के प्रति विश्वास बढ़ जाए, परसों से हमारा मन जो व्यवस्थित होता चला जाए, उसकी एक जर्नी शुरू हो पॉजिटिविटी की तरफ, उसकी एक जर्नी शुरू हो जहां हम अपनी कमियों को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। अब वो चीज हमें परेशान नहीं करेगी। इस लेवल पर जब हम काम करते हैं तो हम अपने अंदर बैठे हुए इंप्रेशंस को मिटाते हैं और नए इंप्रेशंस को पढ़ने नहीं देना। दोनों चीजें चलेंगी तब काम होगा, तब एक नई पर्सनालिटी बनेगी, तब परिशोधन होगा, तब प्योरिफिकेशन होगा, तब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आगे गुरुदेव बताते हैं कि अंग्रेजी भाषा के कवि वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही कि यदि मैं एक फूल को जान लूं तो परमात्मा को जान लूंगा। लोगों ने इस महाकवि से सवाल किया भला ये कैसे होगा, एक फूल को जानने में आप परमात्मा को कैसे जानेंगे? तो जवाब में वो हंसा और बोला कि इस एक के बिना परमात्मा का अस्तित्व तो जो नहीं है। सुनने वाला कोई पादरी था, तो उसने कहा ये कैसी बात कर रहे हो, इस फूल के बिना ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। तो उस कवि ने अपनी रहस्यमयी वाणी में कहा, तुम यह भी जान लो कि परमात्मा का अस्तित्व तो मेरे बिना भी नहीं है। पादरी को लगा कि ये कवि पागल हो गया है, पर सच्चाई यह थी कि उस महाकवि की उस भाव दशा को जो भाव दशा वो पा चुके थे, वो पादरी की समझ से परे थी। इस अनुभव की व्यापकता में देह के प्रति ममता नहीं रह जाती और न बचता है मन में कोई पृथक अस्तित्व। अहंता यहाँ अस्तित्व को खो देती है और चित्त के दर्पण में झांकी होती है ब्रह्म की। ऐसे में किसी नए संस्कार का उपजना संभव ही नहीं हो सकता है।
यह ऐसी ऐसी रहस्य कथा है जिसे अनुभवी कहते हैं और अनुभवी ही समझते हैं। जो अनुभव पाने की डगर पर है वे इस सूत्र को पकड़कर अपना नया भविष्य रचते हैं, अपना नया अनुभव पा सकते हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में नमन करने का भाव दृढ़ करते हुए ऐसी सघन प्रार्थना हम करें कि ये नया साल हमारे जीवन में नए अनुभूतियों से, नई संभावनाओं को लेकर आए, नई अनुभूतियों को लेकर आए, हमारे और हायर सेल्फ की अनुभूति हमारे जीवन में जुड़ती चली जाए, हम अपने न्यू वर्जन से मिलें, अपने और इम्प्रूव्ड वर्जन से मिलें और शक्तिशाली अपने अस्तित्व को समझे, पहचाने और एक्सपीरियंस करें। ऐसी समझ, ऐसी अनुभूति हम सबके अंदर डेवलप हो, ऐसी संकल्प शक्ति हम सबके अंदर जागृत हो, ऐसी शक्ति का संचार, ऐसी समझ का संचार वंदनीय माता जी हम सबके हृदय में करें। ऐसा भाव करते हुए गुरु सत्ता के चरणों में शत शत नमन। ओम नमोस्त्वनन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद को लेने का भाव, उनके हाथों के स्पर्श को अपने मस्तक पर लेने का भाव करें और इसी भाव में आइए भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रार्थना हाथ जोड़कर उच्च स्वर में मेरे साथ साथ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़े, मस्तक पर सीधे स्थान पे समझ शरीर पे लगा के अपने आप को पूरी तरह से सशक्त माने, अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ माने, अपने आप को पूरी तरह से स्टेबल मानते हुए आइए सबके स्वास्थ्य संवर्धन हेतु, सबके उज्जवल भविष्य के लिए गायत्री मंत्र से 5 मंत्राहुति देंगे और महामृत्युंजय मंत्र से 5 आहुति देंगे। शांति, सभी जगह शांति की स्थापना हो ऐसा भाव करते हुए शांति पाठ। अगले क्रम में विनीता दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी, विनीता दीदी आप सभी के लिए आहुति का क्रम करें। ज्ञान पवित्रतम है, सर्वश्रेष्ठ निधि है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सानिध्य में हम गायत्री मंत्र और महामृत्यु जी के मंत्र के साथ 5 आहुतियां देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। महामृत्यु जी की 5 आहुतियां सभी के उत्तम स्वास्थ्य, सभी के ज्योतिष के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
स्वाहा इदमहमित्युञ्जयायदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदमहमित्युञ्जयायदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदमहमित्युञ्जयायदं न मम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदमहमित्युञ्जयायदं न मम। सर्वत्र शांति शांति व्याप्त इसी भाव के साथ शांति पर ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव ओम शांति 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 सर्वविश्व शांतिर्भवतु। आज की साथी समाप्त होता है। आज की साथी का समापन होता है। हम 1:30 बजे ज्योति साधना में 5:40 पे गायत्री चालीसा 6 बजे नाट्य साधना फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।